नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। पिछले करीब 3 महीने में देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में करीब 17 बार भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं, जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो वहीं भूवैज्ञानिक भी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि आखिर बार बार ये भूकंप के झटके क्यों आ रहे हैं। इस बात को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं कि बार बार आ रहे ये भूकंप के झटके कहीं किसी बड़े संकट के संकेत तो नहीं है। इसी को लेकर हमने भूवैज्ञानिक से बात की। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। बार बार क्यों हिल रही है धरती? क्यों आ रहे हैं इतने भूकंप के झटके? इतने झटकों पर क्या कहते हैं वैज्ञानिक? राजधानी दिल्ली के आसपास भूकंप के क्या है कोई खास मायने? पिछले करीब 3 महीनों में देश में धरती इतनी बार दहली है जितनी शायद ही पहले कभी दहली हो। अप्रैल महीने में आए भूकंप के झटकों समेत अब तक 17 बार देश में अलग अलग जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसमें ज्यादातर बार दिल्ली एनसीआर के आसपास का एरिया शामिल रहा। बार बार क्यों हिल रही है धरती? हमारी धरती मुख्य तौर पर 4 परतों से बनी हुई है: इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को लिथोस्फीयर कहते हैं। ये 50 किलोमीटर की मोटी परत वर्गों में बटी हुई है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी जगह से हिलती रहती हैं, लेकिन जब ये बहुत ज्यादा हिल जाती हैं, तो भूकंप आ जाता है। ये प्लेट्स क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों ही तरह से अपनी जगह से हिल सकती हैं। इसके बाद वे अपनी जगह तलाशती हैं और ऐसे में एक प्लेट दूसरी के नीचे आ जाती है। यूरेशियन प्लेट्स इंडियन प्लेट्स के ऊपर चढ़ती हैं और ये दबाव बनाती हैं, जिसके फलस्वरूप भूकंप आते हैं। राजधानी दिल्ली के आसपास भूकंप के क्या हैं कोई खास मायने? भूवैज्ञानिक डॉक्टर जावेद के मुताबिक अंडमान हिमालय एक टेक्टोनिक बाउंड्री है। वहीं कच्छ भी एक जोन है जिसमें पहले भी कई बार भूकंप आए हैं। वहीं अंडमान निकोबार में प्लेट्स नीचे जा रही हैं। भूवैज्ञानिक डॉक्टर जावेद के मुताबिक देश को 4 सिस्मिक जोन में बांटा गया है। हालांकि साल 2001 से पहले 5 जोन थे, लेकिन उसके बाद जोन 1 को हटा दिया गया है। भारत का हिमालयी क्षेत्र सिस्मिक जोन 5 में आता है। ये भूकंप के लिहाज से देश में सबसे ज्यादा संवेदनशील है और इस एरिया में बड़े बड़े भूकंप आने की संभावना है। इस जोन में उत्तर पूर्वी इलाका, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, गुजरात का कच्छ, उत्तर बिहार और अंडमान निकोबार द्वीप शामिल हैं। भूवैज्ञानिक के मुताबिक भले ही दिल्ली हिमालय की श्रृंखला से 250 किलोमीटर दूर है, लेकिन क्योंकि प्लेट दबाव में है, इसलिए वहाँ ज्यादा भूकंप आ रहे हैं। डॉक्टर जावेद ने बताया कि इंडियन प्लेट्स यूरेशियन प्लेट्स के नीचे जा रही हैं। हिमालय जो है वो एक, हम लोग कहते हैं कि टेक्टोनिक बाउंड्री है। हमारी जो भाषा है उसमें हम लोग कहते हैं जहाँ पे 2 प्लेट टकरा रही हैं जी। इसी तरह से ये कच्छ भी एक जोन है जहाँ पे पहले भूकंप आ रखे हैं हिस्टोरिकल टाइम्स में, और उससे पहले भी वहाँ पे बड़े भूकंप एक्सपीरियंस किए गए हैं, जो कि हम लोग जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स में देखते हैं। तीसरा पार्ट है हमारा अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में भी एक प्लेट नीचे जा रही है। कच्छ वाला पार्ट है, उसको हम लोग इतनी अच्छी तरीके से नहीं मतलब समझ पाए हैं कि वहाँ इतने भूकंप क्यों आ रहे हैं। लेकिन जो भी भूकंप हैं, जो भी हमारे पास हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं और जो भी जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स हैं, उसके बेसिस पे हम लोग ये कह पा रहे हैं कि ये पूरा देश है, उसको 4 विभिन्न जोन्स में बांटा गया है जी। जो कि हम सेस्मिक जोन्स कहते हैं इंडिया के, वो 4 हैं। हालांकि पहले 5 हुआ करते थे, लेकिन 2001 के भूकंप के बाद एक जोन था, जोन 1 जो था, उसको हटा दिया गया है जी। हमारे पास 3 जोन ऐसे हैं जो कि 5 में आते हैं, जोन 5 में, जो कि खतरनाक है, जहाँ पे भूकंप बड़े आएंगे। और ये एक हिमालय है, दूसरा कच्छ है जी, और तीसरा आपका अंडमान निकोबार है। लेकिन आप ये कहें कि नहीं, मैं तो वो एरिया से बहुत दूर बैठा हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा जी, तो ये मुझे लगता है कि मानना ठीक नहीं होगा और हम अंडर एस्टिमेट करेंगे अपने आप को। जैसे अभी दिल्ली जो है वो हिमालय की श्रृंखला से करीब 200-250 किलोमीटर बैठा हुआ है जी। बिल्कुल, वहाँ भूकंप आ रहे हैं। वहाँ पे भूकंप आना लाजमी इसलिए है क्योंकि इंडियन प्लेट का जो स्ट्रक्चर है वो आपका यूरेशियन प्लेट या टिबेटियन प्लेट के नीचे जा रहा है पूरा। ये पूरी प्लेट जो है दबाव में। अभी और किन जगहों पर आ सकते हैं बड़े भूकंप?
डॉक्टर जावेद के मुताबिक एक स्ट्रक्चर प्लेट्स के साथ नीचे जा रहा है जो कम तीव्रता के भूकंप आ रहे हैं। कच्छ, अंडमान निकोबार में बड़े भूकंप आने की संभावना बनी रहेगी। आपका दिल्ली हरिद्वार रिज एक करके नाम है, जो कि स्ट्रक्चर हम लोग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कहते हैं उसको, वो भी इंडियन प्लेट के साथ साथ नीचे जा रहा है, तिब्बतियन प्लेट के। तो इसी वजह से उस एरिया में पूरे अर्थक्वेक आ रहे हैं, और वो अर्थक्वेक बड़े नहीं हैं, वो छोटे अर्थक्वेक। बड़े अर्थक्वेक हैं, हम लोग कहते हैं प्लेट बाउंड्रीज में आएंगे करके, और इंट्राप्लेट रीजन जो है जैसे कच्छ है वहां पे आएंगे, और प्लेट जो इंटरप्लेट रीजन है जैसे अंडमान निकोबार पे, यहाँ पे बड़े भूकंप आएंगे। लेकिन हम जो दूसरे एरियाज हैं उसमें कम तीव्रता के भूकंप आएंगे, मतलब मैग्नीट्यूड के भूकंप आने की संभावना बनी रही है हमेशा। किस रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर है ज्यादा खतरा? भूवैज्ञानिक डॉक्टर जावेद के मुताबिक जब भूकंप 5.5 की तीव्रता का आए तो ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा या 6.5 से ज्यादा का भूकंप आता है तो खतरा ज्यादा होता है। डॉक्टर जावेद ने बताया कि इससे पहले कई बार बड़े भूकंप आए हैं। अभी हाल ही में काफी झटके लगे हैं जो दिल्ली एनसीआर रीजन में लगे हैं, ठीक है। तो हम लोग ये कहते हैं कि एक तो माइक्रो साइस्मिसिटी हम लोग कहते हैं, और मॉडरेट साइस्मिसिटी कहते हैं। ये हम लोग जो है ये मैग्नीट्यूड स्केल के हिसाब से बात करते हैं। तो 5.5 तक के भूकंप हैं, वो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जी, ठीक है, उससे इतना खतरा नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास बड़ा भूकंप आता है जो 6.5 से ऊपर का है तो नुकसान हो सकता है। लेकिन हिमालय इतना मतलब इलाका है जो कि पोटेंशियल इलाका है, जहाँ पे बड़े लार्ज मैग्नीट्यूड, और हम लोग कहते हैं ग्रेट मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक। ग्रेट मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक हम लोग कहते हैं 8.5 के आसपास का जी, वो काफी खतरनाक होगा। 7.5 का भी काफी खतरनाक होगा, क्योंकि हमारे जो कंस्ट्रक्शन किए हुए हैं, ताकि ये मेरा टॉपिक नहीं है रिसर्च का, लेकिन क्योंकि सिविल इंजीनियर्स के साथ भी जुड़ा रहा आईआईटी कानपुर में, और अभी अर्थ साइंस डिपार्टमेंट में हम लोग हैं, तो ये देखा गया है कि जो हमारा कंस्ट्रक्शन है वो उस हिसाब से नहीं हुआ है। अभी 2001 का जो भूकंप आया था भुज में, उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन का थॉट प्रोसेस जो है वो बदला है। और आप एड्स भी देखेंगे टीवी पे और इस पे, तो ये बताते हैं कि भाई आप जो अर्थक्वेक सेफ्टी के हिसाब से अपने घर बनाएं और ये हो। रिक्टर स्केल यानी भूकंप की तीव्रता का क्या है मतलब, कितना होता है असर? आपने अक्सर सुना होगा कि भूकंप के झटके आए और उनकी तीव्रता कितनी रही। इसकी जानकारी भी वैज्ञानिक देते हैं। चलिए आपको बताते हैं रिक्टर स्केल क्या होता है और इसका असर कैसे होता है। 0 से 1.9 रिक्टर स्केल भूकंप आने पर सिर्फ सिस्मोग्राफ से ही पता चलता है। 2 से 2.9 रिक्टर स्केल, इस स्केल के भूकंप आने पर हल्का कंपन महसूस होता है। 3 से 3.9 रिक्टर स्केल, इस स्केल के भूकंप आने पर कोई ट्रक आपके नजदीक से गुजर जाए ऐसा असर होता है। 4 से 4.9 रिक्टर स्केल, इस स्केल के भूकंप आने पर खिड़कियां टूट सकती हैं, दीवारों पर टंगे फ्रेम भी गिर सकते हैं। 5 से 5.9 रिक्टर स्केल, इस स्केल के भूकंप आने पर फर्नीचर हिल सकता है। तो पिछले करीब 3 महीने से लगातार देश में भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन गनीमत ये रही कि इसमें कोई जान माल की हानि नहीं हुई। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए देवेंद्र रूहल की रिपोर्ट।